तो मॉर्गेज करेक्टरिस्टिक देखते हैं एक इंटरेस्ट रेट की सबसे पहले। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है फिक्स रेट, जिसमें भाई फिक्स रेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर है वेरिएबल रेट, जिसमें रेट चेंज होती जाएगी हिसाब से, थोड़े दिन बाद 6 महीने का गैप रहता है जनरली। MRR प्लस कुछ परसेंटेज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इनिशियल पीरियड फिक्स रेट, अब ये क्या है? इनिशियल पीरियड फिक्स रेट क्या है? द मॉर्गेज रिस्क फॉर सम इनिशियल पीरियड is then adjusted. The adjustment may call for a new fixed rate or for a new variable rate. अब कुछ समय के लिए मान लो 5 साल का मॉर्गेज 1 साल के लिए फिक्स है कि उसको 9% मिलेगा, और 1 साल के बाद वो 7% फिक्स पे चेंज हो गया तो वो रोल ओवर रिस्क कहलाएगा। रोल ओवर और री नेगोशिएटेबल मॉर्गेज, when the adjustment call or fix the mortgage is referred to as rollover and। और अगर थोड़े समय बाद 1 साल के बाद वो वेरिएबल रेट और फ्लोटिंग रेट के हिसाब से चेंज होने लग जाएगा तो हाइब्रिड मॉर्गेज कहलाएगा। when the adjustment call for an adjusted table variable rate after a specific initial term, the mortgage is referred to as a hybrid mortgage। ठीक है, अब कन्वर्टेबल देखते हैं अपन। कन्वर्टेबल क्या है? द mortgage rate is initial either a fixed rate or an adjustable rate। At some point of time, the borrower has the option to convert the mortgage to a fixed rate or an adjustable rate for the remainder of the mortgage's life। कन्वर्टेबल क्या है कि थोड़े समय बाद, मान लो 1 साल के बाद फिक्स रेट का हो गया तो रोल ओवर, और फ्लोटिंग रेट का हो गया तो हाइब्रिड। और अगर 1 साल के बाद बोरोवर को ऑप्शन मिला कि किस में आप चेंज करना चाहेंगे तो वो हो गया कन्वर्टेबल। और सेकंड रेट में क्या करेक्टरिस्टिक है? अगर बोरोवर ने पे करने से मना कर दिया तो जो होम है उसका बैंक उसका पोसेसन कर देगी एंड मतलब जब्त कर लेगी, और ऑक्शन या सेल के लिए उसको लगा देगी। दिस प्रोसेस कहेगी फोरक्लोजर। लेंडर्स राइट इन द फोरक्लोजर, जिसने ये मतलब दिया है रिकोर्स लोन। रिकोर्स लोन क्या है? लेंडर हैज ए क्लेम ओवर कलेक्टर एंड एसेट हैज ए वेल। तो अब रिकोर्स लोन क्या होते हैं? रिकोर्स लोन का सिंपल तो ये है भाई, अगर आपकी कोलेट्रल बेच के भी रुपए वापस नहीं आए तो बैंक क्या करेगी? आपके खाते में से रुपए निकाल लेगी, मतलब आपकी कोई एसेट बेच देगी। अगर उसके पे है तो, वरना लेके बेच देगी, घर आ जाएंगे वो, आपका घर बेच देंगे जिसमें रहते हैं वो। मतलब जो भी है, किसी ने किसी का लोन लिया है तो वो उसके घर जाके रुपए पूरे करके लाएंगे अपने लोन के। जी को कैसे ही करो, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना एक तरह, वो वैसे ही मान लो इसको कि जितने की मतलब 10 करोड़ हैं तो 10 करोड़ का पूरा करेगी। देखो इसमें एग्जांपल है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक सेल कर देगी होम को 10 करोड़ का, और अगर उसको 2 करोड़ ही होम मिले तो वो बोरोवर के घर चल जाएगी एसेट बेचने के लिए, उसके एसेट ले लेगी। और नॉन रिकोर्स लोन के, अब आपको पता ही होगा, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स उसका उल्टा होता है कि बैंक कह देगी कि भाई, बोरोवर कह देगा भाई कोलेट्रल है ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला केस, अगर आपको 8 करोड़ मिले, आपके 10 करोड़ का मान लो होम है, लोन है, और होम बेच के उसको 10 करोड़ मिल जाते हैं, बैंक तो लेंडर बोरोवर कहेगा आपके 11 मिल जाए, आपके 7 मिले, आपके 6 मिले, आपके सब आपका, वो वाला केस है। 2 करोड़ डज बैंक हैव टू बियर इटसेल्फ। इसमें अगर ऊपर वाला ही केस लेके चलें, अगर 8 करोड़ रुपए आए
तो फिर 2 करोड़ बैंक खुद बियर करेगी। लोन आउटस्टैंडिंग 100 का, होम लोन 17 का, और ये फिर अंडर वैल्यूड मॉर्गेज हो गया। अगर लोन इतने का है और होम लोन एक बंदे को 100 का दिया और घर है 70 का ही, तो ये अंडर वैल्यूड मॉर्गेज हो गई होम की वैल्यू। तो अब अपन देखते हैं एजेंसी एंड नॉन एजेंसी आरएमबीएस। ठीक है, एजेंसी आरएमबीएस इशूड बाय फेडरल एजेंसी जन्मा। ठीक है, और जो बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। मतलब इसमें 2 प्रकार के हैं एजेंसी आरएमबीएस में, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में। एक तो वो होंगे फेडरल एजेंसी जन्मा के द्वारा, और दूसरे होंगे फेडरल गवर्नमेंट सपोर्टेड इंटरप्राइजेस, फेनामई और फेडीमैक। इनमें फ़र्क क्या है? जन्मा है ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, और ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होते, लेकिन अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है ये। और मतलब दूसरी गवर्नमेंट से हो सकते हैं। मतलब यूएस में अगर इंडियन गवर्नमेंट का हो तो वो शायद फेनीमी कहलाए, है ना।